न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर आतंकी हमले में 24 जवानों की मौत के बाद फिर तालिबान भड़की। पाकिस्तान आर्मी टीजीपी ग्रुप ने ली है जिम्मेदारी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने ली है। इसको लेकर पाकिस्तान आर्मी तालिबान पर भड़क गई और अफगान के अंतरिम संस्कार के लिए लिखा कि इस हमले में शामिल अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में 24 जवानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस हमले की जिम्मेदारी टीजीपी ग्रुप ने ली है। इसको लेकर पाकिस्तान सेना एक बार फिर से तालिबान पर भड़क गई है। पाक विदेश कार्यालय की तरफ से अफगान सरकार को लेटर भी भेजा गया है। विदेश कार्यालय के मुताबिक विदेश सचिव ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की चौकी पर आतंकवादी हमले के पाकिस्तान का कड़ा विरोध जताने के लिए अफगान अंतरिम संस्कार के प्रभारी डीएफआर को तलब किया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूह तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने लिए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। पाक ने अफगान सरकार से मांग करी है। कहा गया है कि दूत को हालिया हमले के अपराधियों के खिलाफ जांच करने और कड़ी कार्रवाई करने की तुरंत तालिबान सरकार को खबर करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान ने मांग की है कि अफगान सरकार आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए भी सभी आतंकवादी समूह के समेत उनके पनाहों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई यानी जल्दी कार्रवाई करे। विदेश सचिव ने आगे कहा है कि पड़ोसी देश को हमले की साजिशकर्ताओं और अफगानिस्तान में टीटीपी को पकड़कर पाकिस्तान सरकार को सौंप देना चाहिए। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो इस साल की शुरुआत में वेस्टमोरलैंड काउंटी में एक 4 साल के लड़के को घायल करने वाली गोलीबारी हादसे में जवाब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लड़के के माता पिता लॉरा स्टील और माइकल लिंग के खिलाफ आरोप दायर किया गया है। दोनों पर बच्चों को हित के खतरे में डालने और लापरवाही से दूसरे शख्स को खतरे में डालने का इल्जाम है। यह हादसा घटना की गहन जांच के बाद सामने आया है। बता दें आपको कि 4 साल के लड़के ने बंदूक से खुद को मारी गोली। माता पिता को इसका इल्जाम लगाया गया है। रोस्टावा टाउनशिप में गॉडियो ड्राइव स्थित अपने घर में गलती से खुद को हैंडगन से गोली मार लेने के बाद 6 जुलाई को 4 साल के बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर लड़के को अभी लगातार मेडिकल केयर मिल रही थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस की सहायता से पुलिस पिछले कई महीनों से जांच कर रही है। कई इंटरव्यू के बाद डिटेक्टिव ने पाया कि हैंडगन घर के बेडरूम में फर्श पर अनसिक्योर पड़ी हुई थी और लोडेड रखी गई थी। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के समय स्टील और लिन दोनों घर पर थे। उन्होंने बेडरूम से गोली की आवाज सुनी और देखा बच्चा फर्श पर खून से लथपथ था और बच्चे के पास हैंडगन थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिक्रोली ने कहा है कि इस छोटे लड़के को अपने पूरे जीवन में इस दर्दनाक हादसा याद रहेगा। हालांकि हम जानते हैं कि हम हर अपराध को रोक नहीं सकते, हमें अपने सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए सेफ तरीका ढूंढना होगा। अब अगर बात इसराइल की करें तो इसराइल ने गाजा में हमास की सुरंगों में समुद्री पानी भरना शुरू कर दिया है। जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने कुछ अधिकारियों से कहा है कि ये प्रक्रिया सुरंगों को खत्म करने में मदद कर सकती है। जहां इसराइल का मानना है कि आतंकवादी समूह बंदूकों, लड़ाकू और हथियारों को छिपा रहा है, वहीं पर इजरायली सेना ने गाजा में हमास के सुरंग परिसर में समुद्री जल यानी कि पानी डालना शुरू कर दिया और कहा है कि इस प्रक्रिया में हफ्ते लगेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्यूसडे को बताया है कि अमेरिका अधिकारियों का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने कुछ अधिकारियों से कहा है कि ये प्रोग्राम सुरंगों को खत्म करने में मदद करेगा। इजराइल का मानना है कि इन सुरंगों में से हमास बंदूकों, लड़ाकू और हथियारों को छुपा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने चिंता भी जताई है कि समुद्री जल गाजा के ताजे पानी को खतरे में डाल रहा है। वहीं अगर बात करें तात्सुमी इतिहास की तो बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 116 साल थी, उसमें उसका निधन हो गया है। पसंदीदा खाना खाने के बाद उसने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। 116 साल की तात्सुमी इतिहास में अभी तक की सबसे ज़्यादा बुजुर्ग मरने वाली खातून हैं। 27वीं और ऐसा करने वाली जापान की 7वीं शख्स थी। मामला जापान से आ रहा है, जहां पर 116 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नर्सिंग होम में आखिरी सांसें ली हैं। 2 वर्ल्ड वॉर और कई महामारियों की गवाह तात्सुमी को पिछले साल केन तनाका में 119 साल की आयु में मरने के बाद जापान के सबसे बुजुर्ग शख्स के रूप में मान्यता दी गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्रैल 2022 में तौर पर तनाका को दुनिया की सबसे बुजुर्ग खातून के रूप में जाना गया था। एमबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1907 में जन्मी तात्सुमी ने ओसाका में अपने किसान पति के साथ 3 बच्चों का पालन पोषण किया था। नर्सिंग होम के बिस्तर पर बिताए इस दौरान काफी लम्हे उन्हें याद रहेंगे। उन्होंने अपना मनपसंद खाना भी खाया था। ऐसे में ओसाका के गवर्नर हिरोफुमी योशिहिमा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शोक व्यक्त करते हुए उस पार्टी को याद किया है जिसमें उन्होंने सितंबर में लंबी उम्र का जश्न मनाते हुए हिस्सा लिया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।